ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी 2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन आसार दिया है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। अब ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी है। बच्चे भल समझते तो हैं, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएंगे। माया बहुत प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। ये पढ़ाई ईश्वर की है, मनुष्य की नहीं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम 100 देवता थे, फिर 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र बने, अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्कर में नहीं आते। बाप समझाते हैं कि तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्कर में आते हैं। चक्कर बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्कर चल सके, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। बाबा कहते, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व के मालिक कैसे बनो, तुमको मिलती है क्या श्रीमत। बाकी सब है आसुरी मत। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। अभी बच्चों को कोई बात की परवाह नहीं, राजी खुशी हैं, क्योंकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला जो हमको लायक बनाते हैं। अब याद के सब्जेक्ट पर, याद पर बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप तो एक ही महामंत्र देते हैं, कौन सा, मन मना भाव। मन मना भाव का एक ही मंत्र बाबा हमें देता है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। बाबा समझाते हैं, अभी तुम याद की यात्रा पर रहते हो। यात्रा भी एक त्यौहार है। देखो बाबा क्या कह रहा है, याद करना बाबा को त्यौहार है। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है, ये याद की यात्रा है सच्ची, जो बाप ही आकर सिखलाते हैं। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। अवधारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, अपना चार्ट लिखो, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बाबा सावधानी दे रहे हैं, और पहला दिन है साल का, इसलिए आज से चार्ट लिखने का हमने शुरुआत भी करने का बाबा इशारा दे रहे हैं। श्रीमत का रिगार्ड रख, आज्ञाकारी बनना है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। जन्म जन्मांतर ज्ञान की बातें सुनते आए, अभी सत्य बाप से सत्य बातें सुननी हैं। स्लोगन भी धारणा पर, अपने सर्व खजानों को सफल बनाने वाले ही
महादानी आत्मा हैं। अपने सर्व खजानों को सफल बनाने, सर्व खजाने कौन से हमारे? संकल्प, समय, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हैं, ये हमारे सब सर्व खजाने हैं। इनको सफल बनाने वाले ही महादानी आत्मा हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से लो। जो अच्छी रीति बाप को याद करते वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है, यह राजधानी स्थापन हो रही है। वरदान सेवा परिदेरा बाबा। सेवा पर जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन संबंध हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।